नमस्कार दोस्तों। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये आपके लिए टॉपिक है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन फॉर CUET एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पर कुछ आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी मिलेंगे, तो प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से 1-2 क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि ये आपके सिलेबस में है और इसका जो कहीं भी एक प्रॉपर आपको मतलब जानकारी नहीं मिलेगा, तो शायद ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो चलिए देखते हैं क्या है डेमोग्राफिक कंडीशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी आप देखते हैं कि ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल हमने स्टैगनेंट और बैकवर्डनेस देखा था इंडियन इकोनॉमी में, क्योंकि ज़्यादातर जो 85% पीपल थे वो कहाँ पर आपके कार्य करते थे, कृषि आधारित, है ना। और हेल्थ की तो उतनी ज़्यादा मतलब इनको चिंता थी नहीं, है ना। हेल्थ वेल्थ का उतना ध्यान ये लोग देते नहीं थे आपके ब्रिटिशर्स इंडिया पे। और उनको क्या करना था, सिर्फ रॉ मटेरियल्स यहाँ से ले जाना था और यहाँ पर कोई विकास का कार्य ज़्यादा नहीं करना था। जितना भी मतलब रॉ मटेरियल से रिलेटेड जितने भी, जैसे आपका रेलवेज़ का भी डेवलपमेंट इसीलिए उन्होंने किया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो डेमोग्राफिक क्या होता है? तो डेमोग्राफिक्स आप देखते हो द स्टैटिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, है ना। हम जब ह्यूमन पॉपुलेशन का स्टैटिकल कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, डेमोग्राफिक कहते हैं। ठीक है, डेमोग्राफिक्स में हम बहुत सारी चीज़ों का स्टडी करते हैं। आप स्टैटिस्टिक्स के आधार पे आप देखते हो कि यहाँ पर आपका मोर्टेलिटी रेट क्या है ना। आपका जो है मोर्टेलिटी बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, सारी चीज़ें इसमें आप कवर करते हो। क्लियर। तो अब देख लेते हैं कि फर्स्ट हमारा ऑफिशियल सेंसस, अभी हमने MCQs किया था तो उसमें देखा था कि फर्स्ट आपका ऑफिशियल सेंसस कब कंडक्ट किया गया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं से आपका एक MCQ बन जाएगा। तो याद रखिएगा कि हमारा फर्स्ट ऑफिशियल जो सेंसस था, यानी पहली जनगणना हमारी 1881 में हुई थी। ठीक है, और बहुत परफेक्ट नहीं कहेंगे तो, पर फिर भी फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस हमारा 1881 में कंडक्ट करवाया गया था। और हर 10 सालों में ये जनगणना होनी है। ठीक है, और होती भी है। और इस बार 2021 में होना था पर अभी हुआ नहीं है। ठीक है, ड्यू टू कोविड। अब 1921 को द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहते हैं, ये भी पॉइंट अभी हमने देखा था। ठीक है, बिफोर 1921 द इंडिया वॉज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। आप देखोगे कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होता है कि हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, जब हम फर्स्ट स्टेज देखते हो तो वहाँ पर क्या होता है इंडिया में, आप हाई डेथ रेट एंड हाई बर्थ रेट। ठीक है, फिर जैसे ही आप सेकेंड स्टेज पे मूव करते हो ना, क्योंकि आप जब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन देखोगे तो आपको वहाँ पर 3 जो है स्टेजेस देखने के लिए मिलेंगे। क्लियर। तो फर्स्ट याद रखिएगा कि जो आपका फर्स्ट स्टेज होता है वहाँ पर हमारी हाई आपका बर्थ रेट होता है एंड हाई डेथ रेट होता है। क्लियर। फिर नेक्स्ट हमारा क्या होता है कि लो डेथ रेट, हाई बर्थ रेट। ठीक है, जैसे पॉपुलेशन बहुत बढ़ेगी। क्लियर। और लास्ट में हमारा क्या होता है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में आपका सब कुछ लो हो जाता है। क्लियर। तो ये हमारा मॉडल है, मतलब आपका डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का। तो हम 1921 में क्या देखते हैं कि ये जो ट्रांजिशन है ना, आपका डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, इसमें हमने देखा कि आपकी जो सेकेंड स्टेज है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का, हम 1921 में क्या करते हैं, वहाँ पर मूव कर जाते हैं। इसीलिए हमने उसको क्या कहा, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ठीक है, याद रखिएगा 1921 को हम लोग क्या कहते हैं, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, बिकॉज कि यहाँ पर हमारा जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन होता है वो क्या होता है आपका, मतलब यहाँ पर आप सेकेंड स्टेज में चले जाते हो। क्लियर। याद रखिएगा इस पॉइंट को, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देख लेते हैं कि डेमोग्राफिक कंडीशन क्या है एट द टाइम ऑफ कॉलोनियल रूल। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हमारा कॉलोनियल यानी औपनिवेशिक जो शासन था, उस समय हमने देखा कि हाई बर्थ रेट भी था, हाई डेथ रेट था, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी हाई थी। ठीक है, एक्सट्रीमली लो इलिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी नहीं थी इंडिया की, उसकी आज़ादी के बाद भी अच्छी नहीं रही थी, हेल्थ केयर फैसिलिटी एकदम अच्छी नहीं थी, एंड वाइड स्प्रेड जो है पॉवर्टी थी। अब बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इसमें डेटा है, इसको इसीलिए मैंने जो है कवर करवाया। ठीक है, तो यहाँ पर जो डेटा देख रहे हो कि हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। क्लियर। तो यहाँ पर आप इसमें देखोगे कि जो आपका डेटा है
दिखा रहा है कि बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर वेरी हाई, नियरली 48 to 40 पर थाउजेंड रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यहाँ पर आप ज़्यादा डेथ रेट देखते हो और ज़्यादा बर्थ रेट भी देखते हो। मतलब आप देखोगे कि लोग ज़्यादा पैदा भी हो रहे हैं पर लोग ज़्यादा मर भी रहे थे। ठीक है, इसके बाद हम थोड़ा सा जब ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड आता है, क्योंकि उस समय क्या था कि बहुत ज़्यादा फेमाइन आता था ना। आप बहुत ज़्यादा फेमाइन देखते हो, 11-12 मिलियन लोग डेथ करते थे। अब जब डेटा उठा के देखोगे तो आप, क्योंकि फेमाइन भी आपको पढ़ना है, तो वहाँ पर आप देखोगे कि काफ़ी ज़्यादा लोग मरे हैं। पर 1921 के बाद से ये चीज़ें हमें कम देखने के लिए मिली हैं। अब नेक्स्ट हमारा है लो लिटरेसी रेट। ठीक है, द ओवरऑल लिटरेसी रेट जो है आपका वो क्या है, वेरी लो है ना, लेस देन 16%। 16% से भी कम जनता जो है आपकी क्या है, लिटरेट है। अगर हम सेंसस की बात करें, अगर हम मान लो कि 1961 के जो सेंसस हुई थी उसमें देखें तो 40% जो है मेंस की आबादी और उसमें 15% जो है फीमेल पॉपुलेशन क्या थी, लिटरेट थी। जब हम सेंसस करते हैं 2011 वाला, है ना, 2011 वाला जो सेंसस है, इसमें हम देखते हैं कि 85% जो है मेन की पॉपुलेशन एंड 65% फीमेल की पॉपुलेशन क्या होती है, आपकी लिटरेट हो जाती है। ठीक है, पर हम आपके एट द टाइम ऑफ कॉलोनियल पीरियड देख रहे हैं कि 16% जनता ही आपकी क्या है, लिटरेट है। क्लियर, फीमेल लिटरेसी रेट तो काफ़ी नेग्लिजिबल एंड लो है, नियर अबाउट 7% है। और उसके बाद भी फिर हमने 61 में भी देखा 15% था और अब सुधार हुआ है, अभी भी बराबर नहीं आया मिल के। ठीक है, नेक्स्ट हमारी पुअर हेल्थ फैसिलिटी। आपको पता है कि हमारी हेल्थ फैसिलिटी काफ़ी पुअर थी, है ना, ये आपको पता ही हो, क्योंकि आप देखते थे कि वो लोग इनएडिक्वेट जो है चीज़ों को, मतलब इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते थे इंडिया को। हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी नहीं देते थे। एयरबोर्न डिजीज़ बहुत जल्दी फैलते थे और उसके लिए कोई जो है सरकार के द्वारा कदम नहीं उठाया जाता था उस समय के। तो ये आपके हेल्थ कंडीशन थी। डेटा याद रखिएगा कि हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यहाँ से देख लेते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रेफर्स टू द नंबर ऑफ इन्फेंट डाइंग ड्यूरिंग द रीचिंग 1 year ऑफ एज पर 1000, यानी 1000 के, मतलब लगभग जब वो इन्फेंट है, ठीक है, 1 साल होते होते उनके जो डेथ हो रहा है वो 1000 के देखा जाता था। तो इसमें क्या था, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वॉज क्वाइट अलार्मिंग, काफ़ी ज़्यादा था। 218 जो है पर 1000 पे लोग मर रहे थे। ठीक है, और लगभग जब हमने देखा कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 44 पर 1000 है आपके 2011 में। ठीक है, जबकि उस समय कितना था, 218 लोग मर रहे थे 1000 पे। ठीक है, तो ये डेटा आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ पर कितना है, 44 अपॉन जो है 1000, सॉरी। क्लियर, तो ये आपके इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। अब बात कर लेते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी की। जब हम उस समय की बात करेंगे कॉलोनियल पीरियड में, तो हमारा जो आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी था वो आपका एकदम अच्छा नहीं था। ठीक है, हम लोग 44 ईयर्स या फिर इससे कम ही वर्ष जीते थे। 35 ईयर्स का भी कुछ आप डेटा देखोगे। ठीक है, पर धीरे धीरे ये आपका भी सुधार हुआ है, क्योंकि हमने प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ और भी बहुत सारी चीज़ों में सुधार हुआ है, इसकी वजह से ये चीज़ें बदली हैं। पॉवर्टी की बात आप क्या ही करोगे, मतलब उसका काफ़ी डेटा होगा तो आप उसको याद नहीं कर पाओगे, पर जितना डेटा हो सकता है उसको याद कर लेना। जैसा अभी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वाला याद कर लेना। ठीक है, और अभी 2011 का मैंने लिटरेसी रेट वाला डेटा बताया वो भी याद कर लेना। ठीक है, तो जो डेटा हो सकता है वो याद कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। और जो आपका डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है वो पूछ सकता है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है क्या। तो याद रखना कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में आप देखते हो कि आपका स्टार्टिंग में क्या होता है कि आपका बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों क्या होता है, हाई होता है ना। आपका बर्थ रेट, डेथ रेट दोनों क्या होता है, हाई होता है। फिर आप क्या ट्रांजिशन देखते हो कि धीरे धीरे फिर आपका बर्थ रेट बढ़ता है, डेथ रेट कम होता है, क्योंकि आपके यहाँ पर हेल्थ केयर फैसिलिटी अच्छी हो जाती है। पर बर्थ रेट अच्छा ज़्यादा होना अच्छा तो है नहीं, पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी। तो फिर आप क्या देखते हो, धीरे धीरे आप देखते हो कि स्टेज 3 आता है, जहाँ पर दोनों धीरे धीरे कम होने लगते हैं। क्लियर, तो दोनों लो होगा। क्लियर,
तो ये वाली कंडीशन अभी है। तो सेकंड जो आपका 1921 में हमारा ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड था। क्लियर? तो ये आपके लिए पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। और ऐसे ही और भी शॉर्ट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। थोड़ा हेल्थ अच्छा नहीं है अभी, फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ आप सभी को वीडियो प्रोवाइड करने का। तो अभी जुड़े रहिएगा आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।